और यहाँ पर कल एक वारदात हुई, एक युवक पर पड़ोसियों ने ही हमला किया, धारदार हथियार से भी हमला हुआ, कई जगह कट के निशान हैं, गले में भी कट के निशान हैं। अब युवक को पता ही नहीं कि हमला क्यों किया गया, क्या रंजिश थी, और युवक और उसकी माँ और उसका पूरा परिवार जानना चाहता है कि भाई हमें क्यों मार गए, क्यों पीट गए, इस तरह से हमला क्यों कर दिया। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर पूरा परिवार मौजूद है, युवक भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे हमला किसने किया, वजह क्या थी, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। ये भाई हैं, देखिए कई जगह इनको चोट भी आई है, हाथों में चोट आई है, गले में भी चोट आई, भाई साहब भी दिखा रहे थे, कैमरामैन दिखाइए, ये गले में भी कट के निशान है, आप लोग देख रहे हैं। तो जानलेवा हमला इन पर हुआ है, लाठी वाठी भी मारी है। क्या नाम है भाई साहब? नवीन उपाध्याय। किसने मार दिया आपको? ये नितेश, और नितेश के साथ कई लड़के आए थे भैया। कहाँ रहते हैं ये? ये मेरा एक घर छोड़ के दूसरा घर है इनका। क्यों मार गए आपको? मुझे नहीं पता भैया, मैं अपनी माँ के पास खड़ा था, वो पीछे से आके उन्होंने धेड़ा धेड़ मारना चालू कर दिया। कभी आपने कोई वारदात किया हो, कोई मारपीट की हो, कोई लड़ाई झगड़ा किया हो? इनसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई। इनसे मेरी कई सालों से, इससे लड़के से मेरी बात ही नहीं हुई है। तो वजह आप भी नहीं जानते कि क्यों इस तरह? मैं नहीं जानता भैया इस बात पे, बिल्कुल भी। बाहरी मारपीट हुई या अंदर भी आए थे? बाहर गली में हुई, 2 जगह। Can your shampoo fight dryness and hair fall with every wash? It's Pantene Possible, the new Pantene 2-in-1, which means shampoo and conditioner in one. It nourishes and strengthens dry hair, which reduces hair fall all the way. No dryness, no hair fall worries. It's Pantene Possible. अच्छा, हाँ जी। कहाँ कहाँ चोट आई? ब्लेड वगैरह मारा गया, चाकू मारा गया? कल आप बता रहे थे ये पता नहीं नुकीली क्या चीज थी, वो उन्हें पता होगी जो मारने वालों को। रात अंधेरा हो रहा था, 7 साढ़े 7 बजे की वारदात है ये। तो एक को ही पहचानते हैं आप? एक को मैंने 4-5 चेहरे ऐसे हैं जो मैं 5-7, एक तो इनका पूरा घर था, एक इनका चाचा का लड़का जॉनी, इनका एक चाचा का लड़का यहीं बगल में रहता है वो, और एक नितेश। और सबसे पहले एक लड़का आया था, उसने वारदात चालू कर दी थी, उसे मैं नहीं जानता, नितेश का दोस्त है वो खास। वो ये नितेश कौन था उस वक्त? उसकी माँ बहन कोई? मेरी माँ थी बस मेरे पास, और कोई नहीं है। माँ से बातचीत करेंगे। 4,500 रुपये मेरे कल दूध के आए, वो उन्होंने भी ले गए। दूध का काम करते हैं? हाँ जी, मेरे पास गाय 5-7, मैं अपनी गायों से ही अपना गुजारा चला लेता हूँ। माता जी का है, उनसे बातचीत करते हैं, माता जी को भी पता होगा काफी कुछ। आप हैं? कौन है आप? हैं, हाँ नमस्कार। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था? बेटा, अम्मा बेटा ने दूध निकाला और मेरे बुखार आ रहा था और बीपी 180 था कल। मैं वहाँ बाहर हवा लेने के लिए खड़ी थी, मुझे पसीने आ गए, तो लड़का बोला मम्मी थोड़ा हवा ले लो बाहर। तो मेरा बेटा भी मेरे बगल में था, मैं ये इनकी पड़ोसन के पास खड़ी थी, और आए सारे, मेरे बेटा की गिरबान पकड़ी और सीधे बोले नवीन तेरा नाम है? कि हाँ जी। मैंने कि हाँ मेरा ही नाम भैया, क्यों क्या बात होगी? तो इतने में तो धैर बजाते चले, सारी 8-10 जने, पूछे ये भी मौजूद थी, सब मौजूद थे। ये आप भी थे? हाँ ये भी थे। उस टाइम पे मैं भी थी। परिवार के हैं, पड़ोसन है? नहीं, मैं इनके गांव की हूँ, ये मेरे गांव की है। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पीछे गली में ही रह रही हूँ। पीछे गली में। तो आए मारना पीटना शुरू कर? हाँ, अब गैर फालतू में इनको न कुछ पूछा न कुछ, गैर फालतू में मारने लग गए। हम कह रहे हैं भैया क्या बात है, क्या बात है, और कह रहे कुत्ते के पीछे मारने लगे। अच्छा, कुत्ते के पीछे है? हाँ। तो कुत्ता कहाँ रहता है? हाँ। आपको क्या जानकारी है? बहन है इनकी? हाँ, इनकी बहन है। मैं ऑफिस जाती हूँ, ड्यूटी करती हूँ। मैं जैसी ऑफिस से आई तो सब एक भीड़ इकट्ठी थी। मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, देखा तो भाई की हालत खून बह रहे हैं, जो भी है। फिर तो हमने सीधे से स्कूटी बैठाया, सीधे इमरजेंसी पहुंचे इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं? हमने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई 1 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, जब तक पुलिस वाले नहीं आए थे तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस वाला उसको साइड ले गया। डॉक्टर को पता नहीं क्या बताया, नहीं बताया, हमें नहीं पता। उसके बाद सीधे डॉक्टर ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसने पी रखी है।
कहते इसने तो पी रखी है। अब एक बात बताओ, पीने वाले इंसान को डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया, उसके टाँके भी लगाए। पीने वाले को जब इंजेक्शन लगा ही नहीं सकते, रिएक्शन का होता है, तो फिर तुमने इंजेक्शन क्यों लगाया? नहीं, उसके बाद दोबारा टेस्ट कराया तो निगेटिव भी आई थी। नेगेटिव जीरो आई थी। जब बहुत सारे हाँ। मतलब इशू किया कि हमें ऐसे ड्रंक नहीं होना चाहिए लड़के का, ये मेरा भाई है, हम 5 बहनों के बाद है, ये सबसे छोटा है हमारे घर में, हम ससुराल से आए हैं सारे के सारे। नहीं करता ये आप? नहीं ड्रिंक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, बीड़ी भी लेता है, बीड़ी ने गलत रिपोर्ट बना दी। हाँ। और आपने हंगामा किया तो ठीक रिपोर्ट। फिर ठीक रिपोर्ट बनी। लिखित में दिया है अब कि इन्होंने क्या कहते हैं कि इन्होंने पी रखी थी, इनटेक कर रखा था, उन्होंने ब्लड देने से मना कर दिया है। अब एक बात, जब ट्यूब टेस्ट हो चुका, उसमें 0-0 आ चुकी है, तो अब किस बात का टेस्ट? अब किस बात का टेस्ट? तो हम और ब्लड देने की हालत में नहीं थे, तो इसलिए हमने ब्लड नहीं होने देने दिया। FIR वगैरह हुई कि नहीं? FIR अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कर दिया गुमराह। उन्होंने कहा कि एक्सरा हमारे यहाँ नहीं होता, एक्सरा कराने के लिए तुम BK में जाओ। और फिर हमने इमरजेंसी वैन बुला के BK में गए, तो BK में वहाँ जाके बोला कि यहाँ अभी कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई बेड नहीं है अभी तक, तो तुम सुबह आना। तो उस चक्कर में अभी तक हम रुके पड़े हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, समय से मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और निगेटिव गलत रिपोर्ट बना दी जाती है कि ड्रिंक किया हुआ है। हंगामा करते हैं तो फिर दोबारा टेस्ट होता है, तो उसमें पता चलता है 0 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ड्रिंक नहीं है। तो कुछ न कुछ घालमेल इनका कहना हुआ है। मान लो किसी के घर पर हमला होता है, किसी युवक पर हमला होता है, माँ पर हमला होता है, इनके भी दांत वांत हिल गए हैं, इनका कहना है। तो अगर कोई हमला करता है धारदार हथियार से, ब्लेड से या चाकू से, तो फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है, और समय से मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो कार्रवाई कैसे होगी? और कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा हमला हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? त्रिखा कॉलोनी अग्रसेन पुलिस चौकी का मैटर है, बल्लभगढ़ सिटी थाना का मैटर है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, कोई अपडेट होगी बताएंगे, मुकदमा दर्ज होगा तो बताएंगे। भैया ये पड़ोसन है। हाँ, क्या देखा था हमने? भैया जी बैठी और वो ठाड़े और मैं बैठी, दोनों बाल कर लेकर खिला रहे, कुछ भी ना हो। वो लड़का आया, वो बोलो लड़का जी पड़ोसी को के तेरा नाम नवीन है जी? बोलो कि हाँ भाई मेरा नाम नवीन है। मैया बोली बाकी के बेटा क्या बात है गई, इतने में तो धड़। अब कोई नहीं, हम तो 2-3 जने, देखो छोरी के भी लगी, छोरी भी गिर गई। बच्ची को लग गया है? अरे बहुत ज्यादा, वो तो 15-20 आदमी आ गए। अब एक तो सहराने वालों 10 मारने वाले, मारते झीना में लगे तो उनको झीना, और मारते लगे भैया खूब पिटाई करिए भैया, सीधी बात। और हमें कोई पता ना कि जिनकी कहा रेंजस है काय को मारे हैं, लेकिन खूब पिटाई करिए, मैं बता दूं। तो देख रहे हैं पड़ोसी बोल रहे हैं खूब पिटाई की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, इनका यही कहना है। और अस्पताल में कार्रवाई नहीं हुई, इनको एडमिट होना था, एडमिट भी नहीं किया गया। हाँ, क्या देखा था? वही देखा भैया जो ये लोग बोल रहे हैं, ये लड़का ये बैठे थे और सब आपस में बैठे थे, बात कुछ भी नहीं थी। इनके घर में कुत्ते आके लैट्रिन कर रहे थे, इन्होंने भगाया, बस वही चीड़ उठी कि जो हम कर रहे हैं तो वो सही है, और जो तुम आवाज़ उठा रहे हो तो क्यों उठा रहे हो, बस बात यही। और इसी के पीछे वो सब आके उस पर हावी हो गए। तो कुत्ते वगैरह पाल रखे हैं क्या? उन्होंने कुत्तों को बस मुंह लगा रखा है, रोटी देते हैं, रोटी तो हम भी डालते हैं ना, पर हमारे घर में तो बैठते नहीं। कितने लोगों ने खाया? सारी गली में ऐसे आतंक मचा रखा है, हुड़दंग मचा रखा है, हर गेट में गू, मतलब ये गू की गली बन गई है। कुल मिला कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जो आवाज़ उठाएगा तो ऐसे बस। छोटी सी लड़की का मुंह फोड़ दिया। हाँ, वो तो बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे, छोटी सी बच्ची है, पैसे भी कह रहे छीन गए। जो भी है पुलिस जांच करे, कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे। हाँ, और कुछ बताना है आपको? अच्छा। तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बल्लभगढ़ त्रिखा कॉलोनी, मकान नंबर G45, अग्रसेन पुलिस चौकी, बल्लभगढ़ सिटी थाने का मैटर है। देखते हैं कोई कार्रवाई होती या ऐसे ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर कार्रवाई होगी तो बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।